इंशाअल्लाह 22 तारीख वाले जुम्मे वाले दिन हम फिर इंशाअल्लाह मस्जिद वजीर खान में होंगे। उस पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में शराब खाने खोल सकते हैं? वजीर खान 2:30 बजे ते पढ़ के फारिग हो जावांगा 3 बजे या 3:30 बजे। अगर तुसा कार्रवाई ना की तो 3:30 बजे फिर इंशाअल्लाह अगला ऐलान करांगे। नहीं हो सकता कि असी लुकड़ बिल्ले कोई जनाब नकवी आवे तो उनके हवाले कर दिए, कोई टकवी आवे तो उनके हवाले कर दिए। ना 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 ना, तुसी आए तो टुर गए, तुसी चले जाना। साढ़े वड्डियां दी तारीख देख लो। और पाकिस्तान की उम्र जो है वो 78 साल हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 78 साल गुजरने के बावजूद हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी शाहराह बल्कि पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर खड़े होकर आज भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पे जो मुसल्लत है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबुव्वत पर डाका डालने की पुरजोर कोशिश कर रखी है। और आज 78 साल गुजरने के बावजूद हम इस चौक में खड़े होकर ये याद फिर कर रहे हैं कि हम इस पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर के दीन को लाएंगे। और अफसोस कि आज 78 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, उसमें ना इस्लाम महफूज है, ना इस्लाम के शायर महफूज हैं, ना मस्जिदें महफूज हैं, ना मदरसे महफूज हैं, ना दीन महफूज है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह महफूज है। अफसोस का मकाम है आज 78 साल गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान के अंदर क्या किया और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। खुशी तो हमें भी बड़ी है कि पाकिस्तान आज के दिन आज़ाद हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं किससे आज़ाद हुआ? किससे आज़ाद हुआ? पाकिस्तानी किससे आज़ाद हुए? किससे आज़ाद हुए? आज कोई बात करो, कोई दीन की बात करो, ऊपर से लेकर नीचे तक 11,000 वाट का करंट है। जब दीन की बात करो जी हम भी आशिक़ रसूल हैं। वो जो कौम की बेटी बेचकर आया है वो मरदूद और लानती आज दाता साहब के मज़ार पर खड़े होकर दुआ मांग रहा है। तुझे क्या ख्याल है कि इससे तेरी बख्शिश हो जाएगी? इससे तेरा क्या ख्याल है कि तू इस जुर्म से माफी हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। ओए तू दाता साहब की बात करता है, तू बेटी बेचकर कोड़े खूह मिठे न थी दिए तोड़े तोड़ मक्के ले जाइए हो। तुझे तेरी माफी नहीं होनी। जिन्होंने कौम की बेटियों के सौदे किए हों वो आकर मज़ारों पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तुम किस मुंह से दाता साहब के पास आते हो? इकबाल तो कहता है दाता साहब तो आए पासबाने इज्जत उम्मुल किताब। दाता साहब को कुरान करीम के मुहाफिज बनकर आए। और ये जो बंजर जमीन थी जहां राम राम होती थी, यहां तुख्मे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बीजने के लिए आए हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको आती नहीं। किस किस्म के बेगैरत और जलील हम पर मुसल्लत हो गए हैं कि कौम की बेटी बेचने के बाद आकर बड़े मोमिन बनकर टोपियां डालकर, ये इनका किसी किस्म का कोई, बल्कि बाबा जी कौम तैयार करके गए हुए हैं, ये जुब्बे और दस्तारे भी पहन कर आ जाए, हमें पता है ये अंदर से शैतान है। जानती है कौम दाता साहब के आने के बाद तुझे क्या मतलब है कि तू आफिया सिद्दीकी को बेचकर तेरी माफी हो जाएगी? नहीं माफी होगी। तुम ऊपर से लेकर नीचे तक जितने दुख्तरे मिल्लत के गद्दार हो, तुम्हारी माफी नहीं होगी। और आगे बात, आज दिन तो वो है कि हम शुक्र बजा लाते, बल्कि आज 78वां पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन है। बनता तो ये था कि आज 78 हमारे वो फाइटर प्यारे, वो जनाब F-16 और जनाब F-15 और वो जनाब सारे शाहीन और गौरी आज 78 उड़ते और फलस्तीन की मदद के लिए जाते। बनता तो आज के दिन ये था, लेकिन इन बेज़मीर और बेगैरत हुक्मरानों की वजह से आज हम यहां आकर खड़े हैं कि हम उनको एक स्प्रो की गोली और जनाब एक पैरासिटामोल भिजवाने के काबिल भी नहीं है। ये हमारी वजह से नहीं हुआ। एक बात जरूर है, ये उस कौम की वजह से हुआ है जो कहती है गंजा आवे ही आवे, शबाजा आवे ही आवे, इमराना जिन्होंने अज तक अपने लीडरों का बुखार नहीं उतरिया।
असा तो यह जमात लीडर वास्ते नहीं रखी हुई, असा तो यह जमात मोहम्मद अरबी के दीन वास्ते रखी हुई है। और हमारे उन नौजवान बच्चियों ने कुएं के अंदर छलांगे तुम्हारी बदमाशियों के लिए नहीं लगाई, तुम्हारी हुटर वाली गाड़ियों के लिए नहीं लगाई, और तुम्हारे परी गाला और सरे महल और जाति उमरा महलों के लिए नहीं लगाई। उन्होंने तो छलांगे इसलिए लगाई थी कि अब हमारा बचा लुटा खानदान पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, और वो पाकिस्तान जिसके लिए नारा लग रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक। आज आपने किसी की जुबान से सुना है पाकिस्तान का मतलब क्या? किसी की जुबान से, किसी जनाब वजीर की जुबान से, किसी मशीर की जुबान से, किसी जनाब वजीर आला की जुबान से, किसी जनाब वजीर आजम की जुबान से, किसी और मुश्तंडे की जुबान से आपने सुना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? सुना है आपने? इसलिए कि ये तो मानते नहीं है पाकिस्तान का मतलब क्या। अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो उस पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में शराब खाने खोल सकते हैं? बताओ भाई, खोल सकते हैं उस पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के तुमने पीरा फोर्स बनाई है ताकि जो छाबड़ी वाला है और जो जनाब बाहर रोड पर आकर जनाब कारोबार कर रहा है उसका कारोबार उठा लो। क्यों जी? ये नाजायज खड़ा हुआ है। तो हमें भी बाबा जी एक सबक देकर गए हैं कि तुमने अगर पीरा फोर्स बनाई है नाजायज तजावुजात के उठाने के लिए, तो हम भी जानते हैं इस्लाम में शराब हराम है। अगर तुमने वो खोले हैं तो तुम्हें बंद करना पड़ेगी। अगर तुम बंद नहीं करोगे तो ये मोहम्मद अरबी के भी ये गुलाम है। फिर ये दोबारा टेस्टर लगाते हैं। इन्होंने एक जुम्मा पढ़ा था हमने वजीर खान मस्जिद में, याद है भाई? ऐलान भी इसी चौक से हुआ था। हमने जामे मस्जिद वजीर खान में जुम्मा पढ़ा था। कितने साल निकल गए भाई? 5-6 साल निकल गए हैं जी एक जुम्मा पढ़ने से। अगर हमारे जुम्मा पढ़ने से 5-6 साल के लिए मस्जिदों का तकद्दुस बहाल हो जाता है, तो इंशाअल्लाह 22 तारीख वाले जुम्मे वाले दिन हम फिर इंशाअल्लाह मस्जिद वजीर खान में हो जाएंगे। अगर तुमसे मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो ये हमारे शाहजी हैं और ये डांग है। हम ये शाहजी की पक्की पक्की ड्यूटी लगा देंगे मस्जिद वजीर खान के दरवाजे पर कि शाहजी जड़ा आवे इत्थे नचन टप्पन उन्होंने पहले एंदे नाल वलना फिर साढ़े हवाले कर देना। साढ़े को मेरे दाएं बाएं सैयद बैठे, हाँ जी, सैयदा की तो फिर कुट भी बरकत वाली होएगी ना। तो जनाब असी 2 सैयद उत्थे बिठा देंगे मस्जिद वजीर खान के दरवाजे ते डांग दे के। भाई ये हुकूमत कोल तो होंदा नहीं भी इत्थे नचन टप्पन वाले सारे जमा हो जाते हैं। भाई क्यों ना नचन टप्पन? अज का दिन आज़ादी का दिन सी। अज का दिन तो तुहानू ये दसना सी कि 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी क्यों दी, उन्होंने अपने बच्चे क्यों ज़िबा किए, नौजवान बच्चियां ने कुआं क्यों छाला मारियां, वो अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए। तुसी फिर कंसर्ट रख दो, नचन टप्पन के प्रोग्राम रख दो तो लैके थले तक, तो फिर कौम ने आके मसीदा के बाहर भी नचना और खत्म हो गई जगह। जना हाउस की दीवार नू हाथ पवे तो तुसी कहो इसका तकद्दुस पामाल हो गया है। तो मस्जिद वजीर खान लावारिस है, इसका वारिस कोई नहीं। ए मैं पहले भी दसिया असा पगड़ियां किसी जनाब होर वास्ते नहीं रखी हुई, ये असा पगड़ियां अल्लाह और उसके रसूल के दीन वास्ते रखी हुई। ते तुसी मस्जिदां ढांदे हो, असी मस्जिदां बचाना भी जानते हैं ते मस्जिदां बनाना भी जानते हैं। इस वास्ते कि असी औरंगजेब आलमगीर दे वारिस हां, हाँ जी, ते तुसी बाल ठाकरे दे वारिस हो, है जी, जड़े मस्जिदां गिरांदे ने असी औरंगजेब दे वारिस हां, है जी, असी शेर शाह सूरी दे वारिस हां। ये जनाब मस्जिद वजीर खान जिन्हें बनाई सी उसका नाम की सी भला? वो वैसे उनका नाम वजीर ही सी ना, और असी उस दे वारिस हां। जे उन्हें बनाई
तो असी उनकी रूह को शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि असी पाकिस्तान बना के भी मस्जिद की हिफाजत ना कर सकीए। इंशाअल्लाह जुमा पढ़ांगे भाई, आज जुमा पढ़न तो सानू कोई नहीं रोक सकता। असी एक वजीर खान भी जुमा पढ़ना, फिर इंशाअल्लाह एक दिन आना असी बैतुल मुकद्दस में भी जुमा पढ़ना। जी कोई बात नहीं, ये तो मुश्किलात जिंदगी के नालन फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा। हाजी अल्लाह ताला फरमांदा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूइ मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। खौफ दे के, भूख दे के, यानी व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कोई बात नहीं। ये जनाब इकबाल ने क्या ना, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। फलस्तीन की आज़ादी वास्ते तो जनाब जावांगे ना, जो साढ़े हाथ जनाब F-16 देंगे, F-16 आएगा और गौरी आएगा, गजनवी आएगा और PTV तो ऐलान होएगा कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जान वास्ते तैयार हैं जी। असी जनाब जावांगे, लेकिन जड़ा पाकिस्तान साढ़े बड़े सानू दे के गए इनकी हिफाजत करना भी तो साढ़े उत्ते जिम्मेदारी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि असी लुकड़ बिले कोई जनाब नकवी आवे तो उनके हवाले कर दिए, कोई टकवी आवे तो उनके हवाले कर दिए। ना 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 ना, तुसी आए तो टुर गए, तुसी चले जाना। साढ़े वड्डियां दी तारीख देख लो, अज भी भाटी चौक दाता अली हजवेरी पैरा दे के बैठे हुए हैं। अज भी जनाब चौक यतीम खाना में बाबा जी पैरा देने वास्ते बैठे हुए हैं। असी तो अपने बड़े की रीत रखनी, सानू इन्होंने नाल कोई परवाह नहीं, कोई आवे तो कोई जावे, लेकिन कौम नूं यह ख्याल करना चाहिए मसीता की वारी आवे तो तुहानू लब्बैक याद आवे, शराब खाने खुलन तो तुहानू लब्बैक याद आवे, ते जनाब जो नाल टुरन की वारी आवे नहीं जी मजहबी जमातों के साथ लब्बैक के साथ अभी ये जीतने की पोजीशन में नहीं है। मैंने कहा हम जीतने की पोजीशन में हो ना हो, कुफर को हराने की पोजीशन में हर वक्त मौजूद है। हम उनके वारिस हैं, वो फजल हक खैराबादी के वारिस हैं जिसके एक फतवे ने पूरे फरंगी राज की कमर तोड़ के रख दी। और हम सदरुद्दीन आजुर्दा के वारिस हैं जिसके सर को जनाब दिल्ली के चांदनी चौक में 3 दिन के लिए लटकाया गया और 3 दिन तक ताज़ा खून की बूंदें टपकती रही। उन्हें कहा ये कैसे हो गया कि ये तो जनाब दुनिया से चला गया, 3 दिन हुए अभी तक ताज़ा खून रिस रहा है। उन्हें कहा इसलिए हुआ कि जब इसकी गर्दन इसके तन से जुदा की गई तो इसके अंदर रत्ती बराबर भी खौफ मौजूद नहीं था। हम उसके वारिस हैं, वो सदरुद्दीन आजुर्दा के वारिस हैं, अहमदुल्लाह शाह मदरासी के वारिस हैं, हसरत मोहानी के वारिस हैं, और जनाब हम मौलाना शौकत अली जनाब मोहम्मद अली जौहर के वारिस हैं। हम जनाब यहाँ वारिस हैं जनाब हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी के वारिस हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी के वारिस हैं, मौलाना अबुल हसनात कादरी के वारिस हैं, सैयद खलील अहमद कादरी के वारिस हैं, सैयद दीदार अली शाह के वारिस हैं। हम यहाँ जनाब फिक्र रजा के वारिस हैं, फिक्र मुजद्दिद अल फिसानी के वारिस हैं। हम यहाँ तुम क्या समझते हो, तुम लोगे तो चिड़ियाँ मारते रहो जनाब, तुम एन कर लो बयान कर लो, तुम अपना जोर तुम मसीता ढाण की गल करते हो। अगर तुम बाज ना आए तो याद रखना फिर ये कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, पानी है अरबाबे तरफ की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, या वजीर खारजा हो, या वजीर दाखिला हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। इसलिए हमें इस बात पर मजबूर ना करो, तुम्हें अल्लाह के घर ही मिले हैं और कोई चीज नहीं मिलती, ये तुम्हें नाजायज नहीं आता, ये जाती उम्रा का फीता मरवा लो। ये जनाब जहाँ इसके जनाब वो अकबर इलाहाबादी गए ना, वहां पर किसी के यहाँ दावत पर, तो उन्होंने कहा हुजूर ये हमने नई कोठी बनाई है, आपको दावत दी है, ये जनाब देखें इसकी शान और शौकत, ये पुरशगो इमारत, हुजूर इस पर कोई कुछ कहें। तो आप जब बाहर निकले तो आपने फरमाया यार रहने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कुछ कहें। आपने फरमाया ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है अपनी अदाओं पे इतरा रही है, जरा गौर करो तो इसके गमलों से खूने गरीबा की बू आ रही है। तो ये ना हो कि ये जो तुम्हारी इमारतें हैं, ये जो तुम्हारे घर हैं,
तुम्हें ये याद रखना, तुम लाख हजार, मैं पढ़ता रहता हूँ अखबार में, वो कहते हैं आज इतने हजार जवान मजीद भर्ती कर लिए। मैंने कहा तुम जितने मर्जी भर्ती कर लो, उनके दिल में जो मोहब्बत रसूल की भर्ती बाबा करके गया है ना, वो तुम निकाल नहीं सकते। तुम करो भर्तियां, जितनी मर्जी भर्ती करो जनाब, ये सारा कुछ हक को रोकने के लिए। लेकिन जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, ये पाकिस्तान किसी की अयाशियों के लिए नहीं बना। ये तुम्हारे फीते, ये तुम्हारा कर्रोफर, ये तुम्हारी वर्दियां, ये तुम्हारी वजारतें, ये तुम्हारी जनाब मुशावरतें, और ये तुम्हारी मुशीरियां, तुम्हारी जनाब वजारत उस्मा और वजारत दाखिलियां, ये सिर्फ पाकिस्तान की बरकत से है। और पाकिस्तान किसी बदमाश और अय्याश और कुम्माश की वजह से नहीं है, पाकिस्तान इन फकीरों की वजह से कायम दायम है। इन फकीरों की वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। ये किसी बदमाश की वजह से कायम दायम नहीं है। ये पाकिस्तान इस अवाम और इस जनाब जो गरीब और जनाब मिस्कीन है, ये अशराफिया की वजह से कायम दायम नहीं है। ये मोहम्मद अरबी के इन जनाब मस्कीन गुलामों की वजह से कायम दायम है। जैसे भी हालात आ जाएं, जैसे भी वाक़यात आ जाएं, जुल्म और जबर की आंधियां आ जाएं, भूख और अफलास आ जाए, ये फिर भी अपने वतन के साथ खड़े हैं। और जब कोई बात आ भी जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने ये वतन छोड़ना नहीं है, छोड़कर भागना भी नहीं है, आगे पीछे भी नहीं होना। वो कहते हैं क्यों? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने हमारे हाथ में अमानत दी है, इस पाकिस्तान को इसकी मंजिल तक लेकर जाना ये हमारा काम है। हाँ, जो आकर उठकर जनाब इंग्लिश के सबक पढ़कर वो हमें सिखाता हो, वो कोई भी किसी सीट पर बैठा हो कि जी हम पाकिस्तान, तुम्हारी औकात क्या है, तुम पाकिस्तान को क्या जानो, तुम्हें क्या पता हो पाकिस्तान कैसे बना है। पाकिस्तान के बनने का पूछना है तो फजल खैराबादी से पूछो, हसरत मोहानी से पूछो, अहमदुल्लाह शाह मदरासी से पूछो, सदरुद्दीन आजुर्दा से पूछो, इनसे पूछो कि पाकिस्तान कैसे बना है। और ये चलते चलते जनाब इन बुजुर्गों से पूछो कि पाकिस्तान कैसे बना है। अगर पाकिस्तान तुमने ये जनाब फोर्से बनाने के लिए बनाया था तो कायद आजम ने पाकिस्तान बनाकर क्यों कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वही कानून चलेगा जो मोहम्मद अरबी अपने गुलामों को ये दे कर गए। पाकिस्तान के अंदर कोई बदमाशी का कानून नहीं चल सकता। और पाकिस्तान के आईन के पहले सफ़े के ऊपर, पहली सतर के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ नहीं बन सकता। तो इस्लाम और कुरान में शराब क्या है भाई? ये ना हो बोतल तो टूटे टूटे साथ जाम भी टूटे। ये ना हो बोतल तो टूटेगी साथ जाम भी टूटे, और बदले तो साथ गर्दिशे आयाम भी बदले। ये ना हो फिर जनाब जाम भी टूटे, गर्दशे याम भी टूटे। इसलिए अपनी बदमाशियां बंद करो। अल्लाह और उसके रसूल के घरों को क्यों पढ़ते हो? ये जनाब पूरा पाकिस्तान, ये पूरी सोसाइटियां, ये पूरे गुंडे, ये सारे वो तुम्हें रिश्वतें देते हैं, पूरी सोसाइटियां। मैं आपको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने एक बड़े इस काम करने वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा ओए पाकिस्तान की एक ऐसी सोसाइटी बताओ जिसके अंदर 2 नंबरी और नाजायज काम ना होता हो। एक सोसाइटी बतानी है तुमने। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी भी सोसाइटी मौजूद नहीं शाहजी जिसके अंदर 2 नंबर काम ना होता हो, जिसके अंदर 2 नंबरी ना हो, जिसकी फाइलें 2 नंबर ना बिकी हो। ये पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी नहीं है। वो सारी ऊपर से लेके बड़ी छोटी सारी सोसाइटियां तुमने वो गिरा ली हैं जो मस्जिद पर चढ़ दौड़े हो। जब तक हम जिंदा हैं तुम मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे इंशाअल्लाह, और अगर मस्जिदों की तरफ जाओगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, और जिन पांव पर आओगे तुम्हारे वो गिट्टे निकाल लिए जाएंगे। इसलिए कि वन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह की है। तुम पहले सारी सोसाइटियां गिराओ ना जितनी नाजायज बनी हुई हैं। तकरीबन लाहौर के अंदर दर्जन से ज्यादा है जो नाजायज हैं, बल्कि जो खुद नाजायज हैं वो क्या गिराएंगे किसी ना। भाई आप बाबा जी कहते थे शेरों तुसी नारा लाना ते तुहाडे नारियां विचों चिंगारियां निकलनियां चाहिदियां, तुहाडी अखां विचों खून उतरना चाहिदा, पुल नहीं हन। और मस्जिद की बेहुरमती नहीं, तुसी जिनाह उस जितनी भी हुरमत उसकी नहीं समझते। तुसी की समझते हो तुहाडियां हुरमतां नहीं जनाब, अल्लाह दा दीन, अल्लाह दा घर, इसकी हुरमत सब नालों वड्डी है। ठीक है जी। और
तुसी नारा ला के दसना कि इंशाअल्लाह सी मस्जिद वजीर खान उस तो पहले पहले तो सारी कार्रवाई की इजाजत है जुम्मे वाले दिन तो पहले पहले जो तुसी उन्होंने गिरफ्तार करना जो अपनी कार्रवाई करनी कर लो जे तुसी ना की तो जुम्मा कितने बजे होंदा भाई मस्जिद वजीर खान 2:30 बजे ते पढ़ के फारिग हो जावांगा 3 बजे या 3:30 बजे अगर तुसा कार्रवाई ना की तो 3:30 बजे फिर इंशाअल्लाह अगला ऐलान करेंगे तैयार हो भाई मस्जिद वजीर खान वास्ते केड़ा केड़ा तैयार है अल्लाह के घर की हुरमत वास्ते मसाजिद वास्ते कौन कौन तैयार है मसाजिद की हुरमत वास्ते कौन कौन तैयार है हाँ जी पाकिस्तान के अंदर शराब खाने खत्म कराने वास्ते कौन कौन तैयार है पाकिस्तान के अंदर हुजूर दा दीन लियाने वास्ते कौन कौन तैयार है नामूस रिसालत की हिफाजत वास्ते केड़ा केड़ा तैयार है खत्मे नबुव्वत की हिफाजत वास्ते केड़ा केड़ा तैयार है ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत औलिया का है फैजान भाई औलिया का फैजान है ना ये पाकिस्तान तो वैसे भी दाता लिया जवेरी ते दम कदम ना खड़ा है जी औलिया का है फैजान औलिया का है फैजान